जैसे आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई म्यूजिक चलाने वाला है, कोई कंप्यूटर चलाने वाला है, कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला है, कोई कार चलाने वाला है, कोई बस चलाने वाला है, कोई स्कूल चलाने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब हर तरह के प्रोफेशन के लोग हैं, ये सुनो। तो ऐसे ही मैं भी कुछ काम करता था, मैं बच्चों को कराटे सिखाता था और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर का एक सेंटर भी चलाता था। बैकग्राउंड है मेरा आरसिम से पहले, यानी कि आरसिम में जितने भी लोग आते हैं वो पहले कुछ ना कुछ करते हैं, मैक्सिमम लोग, ये सुनो। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने करियर को लेके काफी सीरियस होते हैं और थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, व्यवहारिक, मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं। उनको पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो करियर के रूप में फिर हमारे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ये सुनो। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो पहले काम करते हैं वही इसमें आते हैं। जब आपने देखा यहाँ रॉयल्टी चोर या टेक्निकल चोर कोई भी आता है, उनसे जब परिचय दिलाते हैं आपके बीच में, तो कोई कहता है मैं पहले ये करता था, पहले ये करता था। जैसे सिकंदर जी ने बोला कि किताब दुकान बंद, आरसिम दुकान शुरू। हेलो, तो पहले किताबों की दुकान चलाते थे। तो कोई ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो फिर ऐसी क्या खास बात है आरसिम में, जो जब कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो आरसिम की क्या जरूरत है। हेलो, तो हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से साथी नए मेहमान होंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और आप लोगों को, कुछ साथियों को तो जबरदस्ती बुलाया गया होगा और कुछ लोगों ने तो बड़ा बहाना बनाया होगा कि यार जी मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं क्यों आरसिम करूंगा और मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा, ये सुनो, बोलते हैं ना ऐसा लोग। और कहते हैं मैं तो ऑलरेडी इतना बिजी हूं, मेरे पास समय ही नहीं। तो जैसा सर ने कहा कि आप मेरे से शिक्षा ले सकते हैं, मैं इतना बिजी था आरसिम से पहले जितना आप में से शायद कोई साथी नहीं होगा। सुबह 5 बजे मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था, जिसके लिए मुझे 4 से 4:30 बजे के बीच में उठना पड़ता था। 5 बजे तक मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था। अगर मैं ग्राउंड में पहुंच के बच्चों को कराटे की क्लास नहीं लूंगा तो बच्चे मुझे फीस नहीं देंगे, ये सुनो। तो मेरा काम 5 बजे शुरू हो जाता था। आप में से तो शायद कुछ ही लोगों का शुरू होता होगा। अब मैं इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों के इंटरव्यू लूं। दूसरी चीज, 5 से 7 मेरी कराटे की क्लास होती थी। 7 से 8 मुझे जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होकर कंप्यूटर सेंटर पे जाना होता था। 1 घंटा था मेरे पास नहाने धोने, खाने पीने का और आने जाने का। 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं कंप्यूटर सेंटर पे बैठता था, बच्चों को पढ़ाता था। अगर वहां भी मैं ना जाऊं तो मेरी वो बच्चे भी फीस नहीं देंगे, मेरा कंप्यूटर सेंटर बैठ जाएगा, ये सुनो, तो मेरा काम खराब हो जाता। ऐसे समय पे मैंने आरसिम समझा और उसके बाद शुरुआत की। यानी कि मेरे पास कतई समय नहीं था। रात को 8:30 बजे आने के बाद मैं जल्दी जल्दी नहाता था, खाता था, जल्दी से सो जाता था सुबह, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मुझे फिर ग्राउंड के लिए निकलना था। ना बीवी को समय देने के लिए समय था मेरे पास, ना बच्चों को समय देने के लिए समय था मेरे पास, ना खुद को समय देने के लिए समय था मेरे पास। इतना बिजी था। और इतना बिजी होने के बावजूद अगर मैं आरसिम में सफल हो सकता हूं तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति सफल हो सकता है। बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे सफल होऊंगा, मैं इस काम में कैसे सफल होऊंगा। तो मैं तो कहता हूं जब समय नहीं है तभी तो ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का ये है कि इसकी वजह से आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। पहले तो मैं वक्त का गुलाम था, जैसे आप भी हैं। सॉरी टू से, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हियर, आप सब लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, ये सुनो। आज अभी सर ने आपको डिस्क्लोज कर दिया कि मैं अभी भी चाइना, मकाओ, हांगकांग घूम के आया हूं अपनी फैमिली के साथ। कुछ हमारे खास कोर लीडर्स विद जैन जी भी, वो भी हमारे साथ थे, कुछ सीनियर साथी भी हमारे साथ थे। मतलब हम दोस्त लोग गए थे और अभी दोबारा से फिर बना रहे। तो हम 1 सप्ताह का टूर करके आए। आपको क्या लगता है क्यों करके आए टूर? वहां गए तो हमारे पास पैसा है क्या इसलिए जा पाए? नहीं, पैसे वाले तो आप में भी बहुत ज्यादा लोग होंगे। सिर्फ पैसा आपको घूमने के लिए या टाइम की आजादी दे पाए ऐसा नहीं है। पैसे से आप जा सकते हो लेकिन नहीं जा पाते, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दुनिया को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, ये सुनो। समय ही नहीं है तो फिर कैसे जाओगे? अगर मैं आपको कहूंगी चलो चलो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, 2 महीने के लिए वहीं रहेंगे, आप नहीं जा पाओगे, बेशक आपके पास कितना ही पैसा हो। आप सोचोगे मैं चला गया तो 2 महीने में मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी खेती का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, ये सुनो, बहुत सा टेंशन हो जाएगी आपको। लेकिन हम लोग घूम के आए क्योंकि सबसे बड़ा कारण है हमारे पास समय था। हेलो, आज हमारा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। हमारी मर्जी होती है तो हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी मर्जी थी तो मैं आपके समस्तीपुर